कुंजल माता मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा जनसैलाब। पारिक समाज के लोग। राजस्थान के नागौर जिले में हैडेर गांव में पारिक समाज माता कुलदेवी श्री कुंजल माता जी का मंदिर है, जहां पर पिछले 43 वर्षों से वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। यहां पर दूसरे राज्यों से लोग आते हैं और माता जी के दर्शन करने के लिए। माता जी की मूर्ति की स्थापना 1987 में की गई थी, जब से पारिक समाज के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और दान धर्म करते हैं और अपने अनुसार हर वर्ष यहाँ पर वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, जहाँ पर दुनिया भर से पारिक समाज के लोग इकट्ठे होते हैं और माता जी की पूजा अर्चना करते हैं। पूरे जोर और उत्साह में माता जी का जुलूस निकालते हैं। पूरे गांव में माता जी की जय जयकार होती है। माता जी के वार्षिक उत्सव में कई लोग दूर दूर से पैदल की यात्रा कर माता के दर्शन करने आते हैं। इस अवसर पर माता जी का जागरण किया जाता है। रात भर भजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मेला लगता है, वहाँ पर जलपान और भोजन का आयोजन किया जाता है। पारिक समाज के अध्यक्ष पत्रकारों को सम्मानित किए और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं माँ की महिमा के बारे में भक्तों की जुबानी। माँ उत्तर देश का उन्नत जलौनी है। माता जी के जन्मदिन के अवसर पे ये झांकी निकालते हैं। झांकी निकले देश का। तो कितने वर्षों से निकाल रहे हैं? 60 साल का। धन्यवाद। के 24 फरवरी को जो महिला व जागरण का प्रोग्राम रखा गया है, हमारे पारिक समाज की ये कुल देवी है, विशेष रूप से कांकड़िया खाप की जोशियों की। तो हमारे ट्रस्ट बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग लाल जी पारिक इस बारे में 2 शब्द कहेंगे। बोले कुंजल मैया की जय। आज बड़े हर्ष उल्लास के साथ हम लोग माँ कुंजल का जन्मदिन मनाते हैं। उसके अंदर सभी पारिक बंधु आते हैं और खासकर 6 खाम जो है इस कुलदेवी के पुत्र हैं, भक्त हैं, वो तो अवश्य आते हैं। इसके अंदर भंडारा चलता है, रहने के अंदर सारी व्यवस्था होती है। जन 6 खाप आती है। यहाँ पे एक खांतड़िया है, लापशा जोशी है, सकराना जोशी है और 2 अन्य खापे हैं। और ये सभी लोग आते हैं और भव्य प्रकार रात भर जागरण चलता है 24 तारीख को और 25 को मेला बढ़ता है। मेले के अंदर कम से कम भी 10,000 लोग ग्रामीणवासी आसपास के लोग आते हैं, जो नजरात देखने लायक और ग्रामीण फीस का मेला होता है। बोल कुंजल माता की जय। बंधु जय श्री राम, जय पराशर, जय मां कुंजल। आदरणीय भक्तों, जैसा कि आपको विदित है, दिनांक 24 और 25 को मां कुंजल दरबार ग्राम में है, जिला नागौर पर मां का पाठोत्सव है। इस पाठोत्सव में भक्तजन पधार रहे बड़ी दूर दूर से, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई अहमदाबाद से, कोई गुजरात से, सभी जगह से यहाँ पे आ रहे हैं। मां के प्रति आस्था है उनकी और मां के दर्शन करने आते हैं। आज 24 तारीख को भजन संध्या का कार्यक्रम है अभी दरबार में। आज प्रातः काल में शोभा यात्रा का आयोजन हुआ था। इसी तरह से कल भंडारा प्रसादी का आयोजन है। मां कुंजल सभी पे अपनी असीम कृपा बनाए रखती है और मां के दरबार में आकर के बड़ा सपोर्ट मिलता है। जिन पर मां की कृपा होती है वो निश्चित रूप से हर कोई कार्य करने में सफल होते हैं। मां कुंजल माँ तो किसी की भी माँ हमेशा ही अपने बेटों के प्रति, अपने भक्तों के प्रति बिल्कुल दयावान रहती है। माँ कुंजल के दरबार में आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जय माँ कुंजल, जय माँ कुंजल, जय माँ कुंजल। सर, आप पारिक समाज के अध्यक्ष है, 2 शब्द आप बताइए माता जी के बारे में। मैं इंदौर मध्य प्रदेश में मैं पारिक समाज का अध्यक्ष हूँ। कैलाश पारिक मेरा नाम है। रहने वाला यही जयपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। तो करीब 50 साल से मैं इंदौर में रह रहा हूँ। तो इंदौर में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है मेरा। आप यहाँ नागौर में कब से आते हैं? नागौर में तो मैं कम से कम 25 साल से आ रहा हूँ। क्या आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई है? मनोकामना की ऐसी माता की इच्छा है, मनोकामना जो चाहो वो पूरी हो जाती है। तो यूँ भी माता की बहुत बड़ी कृपा है। कोई चीज़ की कहीं भी तकलीफ नहीं है। आगे दिन रात चौगुना काम कोरोना का ये महाकाल चल रहा है, इसमें आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज की तरफ से? अपने समाज में तो किसी को भी ऐसी कोई तकलीफ आई नहीं दिखती मेरे को। सभी माता सभी को बताइए रखा। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? कोरोना महामारी जो चल रही है, माता से बचाएगी सबको। इंदौर में भी मैं अभी तक जो भी प्रोग्राम करते आ रहा था, मैं इसी तारीख को करते आ रहा था। लेकिन ये 2 साल से मेरे को यहाँ जगह टाइम देना पड़ता है। तो
ज़्यादा टाइम देने के चक्कर में ये यहाँ का पूर्ण हो जाएगा। ये पूर्ण होने के बाद में फिर इंदौर प्रोग्राम करेंगे कुल्लू माता का। वो इंदौर के आसपास के लोग, इंदौर के लोग कभी 1500 आदमी हो, मतलब इकट्ठे होते हैं। सुबह का खाना भी वहीं रहता है, शाम का भोजन भी वहीं रहता है, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है। बाहर के आदमी खूब आते हैं, दूरी बना के रखें, मास्क लगाएं, और ये भी सैनिटाइजर से हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं। और मैंने खुद ने तो ये इंटरव्यू देने के लिए थोड़ा मास्क लगा दिया। नहीं तो मैं तो 12 घंटे जब भी बाजार में भी रहता हूँ, जब ये मिलने में आया हूँ तो भी मास्क लगा के रखता हूँ। धन्यवाद। हमारे आज कुंजल माता के मेले में पारिक कुलदेवी कुंजल माता जी मंदिर ट्रस्ट विकास समिति के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी पारिक, जो आप कावेरी पाटन से आए हैं, आप चेन्नई के रहने वाले हैं, आप उद्बोधन देंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। हाँ सर, आज जो एक कार्यक्रम है, प्रोग्राम जो रखा है 21 उत्सव में रखा है। 3 साल में भी साथ में ये 43 साल इस वार्षिक उत्सव को पारिक कुलदेवी कुंजल माता विकास ट्रस्ट मनाने जा रहा है। सन 78 में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी माँ सुद तेरस को, और 43 साल से निरंतर ये मेला वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। दूर दराज से पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे यात्रीगण आते हैं, भक्तगण आते हैं, और विकास ट्रस्ट की ओर से माता जी के आशीर्वाद से बहुत जोरों पर विकास चलता है। और यहाँ सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि अगर किसी का मस्सा है, अगर किसी के पाइल्स है, अगर वो यहाँ आकर के एक झाड़ू जो आती है वो अपने घर से 7 बार मार के अगर माता जी के दरबार में चढ़ा दे तो उसका मस्सा बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई इसके ऑपरेशन से मस्सा ठीक होगा, अगर आपको चमत्कार देखना इस माता जी का तो आप माँ कुंजल के दरबार में पधारें, कुंजल धाम देव में पधारें, और वहाँ आकर के माता जी से आराधना करें। और अगर आप ये जो बुहारी माता, इस माँ को बुहारी माता भी बोलते हैं, बुहारी का जो चढ़ावा चढ़ाएं और फिर देखें आप चमत्कार। 1 सप्ताह के अंदर आपका पूरे मस्से का जो तकलीफ है वो मिट जाती है। ये सबसे बड़ी बात। और कोई चमत्कार हुआ है यहाँ पे ऐसा? चमत्कार तो आपको दृष्टांत कैसे दिया माता जी ने, आप मंदिर कैसे आने लगे? आप जो मंदिर आते हो, शुरुआत कैसे हुई मंदिर आने की, आप बताइए। सर मैं बताता हूँ कि यह सन 1964 में जब मेरे बड़े पिताजी भंवरलाल जी जो तमिलनाडु कावेरी पाकम में रहते थे, जो हमारा एक कमरा है उसमें उनको ये माता का मतलब दर्शांत हुआ था उनको। और जब मेरे दादाजी बालूराम जी थे, उनको ये लगा कि भंवरलाल की तबीयत खराब हो गई, तब उनको डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन डॉक्टरों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद में वो वहां से निकले, राजस्थान हमारा जो मूल निवास लांबिया है जिला पाली में, वहां आए। हमारे घर में मेरी दादी जो भूरीबाई है वो कम से कम 99 साल की थी। वो आकर के कहा, उन्होंने मतलब ये कहा कि भाई ये भंवरलाल की तबीयत खराब हो गई है, उसको माता का दृष्टांत आया। तो वो वहां से लांबिया से चले, उसके साथ उनके 2 भाई थे, भंवरलाल जी के साथ श्री कृष्ण जी और हीरालाल जी। वो यहाँ पे पूछते पूछते नागौर के पास पहुंचे और
नागौर से जब पता नहीं चला तो वापस वहां लांबिया गए, लांबिया से फिर तीसरे दिन वापस आए और वो पादू में गए। एक अपने राव जी थे, उनसे मतलब बइयों में ये खोजबीन शुरू की। जब किसी ने बताया कि वहां पे अपन डे भदाना, मतलब वहां पे डे भदाना कोई मतलब ग्राम है, उसके पास उस मतलब जो ये धड़ा है, जिसको धड़ा बोलते हैं हम, मतलब ऊपर डूंगर के ऊपर कोई एक माता का छोटा चबूतरा है, वो अपनी कुलदेवी, तब वो यहाँ पे पहुंचे। और उसके बाद में ये बैसाख सुद तीज को इस मंदिर की नींव रखी गई, जो आखा तीज को बोलते हैं। और उसके बाद में ये कम से कम 1 साल के अंदर ये मंदिर बनकर तैयार हुआ और इसकी प्राण प्रतिष्ठा मतलब बैसाख सुद 13 सन 1978 में हुई। और जब वो वहां से निकले थे लांबिया से, तब उनके थाली में 25,000 रुपए थे सन 71 में। और ये 25,000 में ये मंदिर बना हुआ है। और उनके मन में ऐसी भावना थी कि सबका कल्याण हो और पारिक जाति के जितने भी मतलब भाई बंधु कुटुंब कबीले और जितने भी परिवार हो यहाँ पे आए और माँ सबका कल्याण करे। इसी मनोकामना के साथ मैं माँ कुंजल के दरबार में आज जो 24 फरवरी 2021 वार बुधवार के दिन जागरण का आयोजन हो रहा है। और इसमें पारिक कुलदेवी कुंजल माता विकास ट्रस्ट के साथ साथ जो हमारे ग्रामवासी के कुंजल युवा मंडल सेवा समिति है, वो भी हमें भरपूर सहयोग देती है। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के इस कुंजल धाम को मतलब ये सब लोग चारों तरफ से इसको हरा भरा कर रखा है और ये सब भक्तों की कृपा है। मैं तो यही आपसे लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि लक्ष्य कोई अध्यक्ष बनना नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य सिर्फ यहाँ पे कुंजल माता की सेवा करना और ट्रस्ट की प्रगति करना, ये पहला मेरा उद्देश्य है। इसी मनोकामना के साथ मैं आप सबका पधारे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ साहब। कोरोना महामारी जो चल रही है, इसमें लोगों को आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, कोरोना महामारी के अंदर हमने पारिक कुलदेवी विकास ट्रस्ट की ओर से बिना मास्क यहाँ पे एंट्री नहीं होनी चाहिए। मेरे आए हुए सभी भक्तों से मैं अनुरोध करता हूँ, इस कोरोना महाकाल मतलब कोरोना काल में यहाँ पर पधारे हुए कई भक्त लोग हैं जो मास्क लगा के नहीं आए। मैं उनसे विनती करता हूँ कि सोशल डिस्टेंस मतलब ध्यान में रखें और अपना मास्क लगाए रखें। और इस कोरोना काल में जो कोरोना काल हमारे यहाँ चल रहा है, कुंजल माँ से मैं विनती करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी कोरोना काल देश से जाए और सबका भला करे। इसी मनोकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।